काफी लंबी थी, कई 100 फुट लंबी थी। तो हमने झाड़ू लिया, हमने कहा आज हम साफ करेंगे। आप रोज साफ करते हो, 10-12 कदम साफ कर देते हो, आगे सफाई नहीं होती। बेपुरा जी आगे चले जाए, आप सफाई ढंग से नहीं करते। वो कहने लगे यार जाते ही नहीं, यहाँ तक सफाई की होती है पर मेरे तो वहाँ तक भी नहीं जाती, पीछे रह जाती है। हमने कहा चलो हम तो सफाई करेंगे। हम लगे, वो 200-300 फुट जगह थी, वो सारी रास्ते जितनी 4-5 फुट चौड़ा ऐसे रास्ता पूरा कंकर थे, रोड थे, तो वो सारे साफ कर दिए झाड़ू लेके। दूर तक आगे गड्ढे थे, उसके आगे तो रास्ता था ही नहीं। तो वो हंसते रहे, कहते यार देखना क्या हो गया, आपको क्या फतूर चढ़ा है, ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। इतनी दूर और इतना रास्ता पर चलेंगे ही, निका अपना काम सेवा करना है। कहते तू करता रहे सेवा, हमने तो इतनी कर ली। वो हंसते रहे, हम अपना करते रहे। बेपरवाह जी आए, जो भी समय घूमने का था, सुबह शाम आते थे, आए लाठी पकड़ा दी, कहते नहीं छोड़ो आज वैसे चलते। और इतनी स्पीड से चले कि वो 300 फुट का रास्ता पार किया, जितना भी रास्ता था बिल्कुल उसी वहां जाके रुक गए। यहाँ हमने आगे गड्ढे आ गए। कहते भाई आगे तो रास्ता नहीं। यही बात हमने उनसे कही कि भाई आगे तो रास्ता ही नहीं, वरना हम और भी साफ करते और बेपुरा जी और भी शहर चलते, जरूर चलते। वो हंसते रहे। और जब बेपुरा जी ने वही बात कही आगे, कहते भाई आगे तो रास्ता नहीं तो आप और भी चल पाते। तो वहाँ कुर्सी रख दी, हम साथ वाले सारे साथ ही थे। कहते यार कमाल है, तुमने सफाई की इतने चले। हमने कहा ये तो उनकी मर्जी होती है, हमारी सफाई में क्या। यहाँ हीरे मोती बिछा दिए, जो मखमल बिछा दिया, जो बेपरवाह चल पड़े, ये तो उनकी मर्जी है, यहाँ तक मर्जी चले। बस वो पर्दा जरूरी था सदगुरु का, तो वो बेचारे इसमें कहते हाँ बात तो ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो ये उनका रहमो करम कि बताते रहते। जब वहां से दिल्ली के वो रवाना हुए, शायद किसी सज्जन ने लिखा या कहा, हमें ख्याल में नहीं, याद नहीं आ रहा कि पिताजी को वहां से भेजा नहीं। ऐसा नहीं था कि हम वहां से आए नहीं थे, परम पिता ने भेजा। हम परम पिताजी जब दिल्ली जा रहे थे तो हमने सोचा हम जी आपके साथ चले थे। तो बेपरा जी कहने लगे नहीं आपने साथ नहीं जाना, आप इधर से चलो और जरूरी काम है सरसा में, और फिर आप घर चले जाना, अकेले बेटे हो आप, इतना बड़ा घर है, हम इधर से जाएंगे। तो हम बरात चल पड़ा हमें बहुत कि नहीं हमने तो आपके साथ ही रहना है, सेवा करनी है, जहाँ आप जाएंगे वहां तक साथ चलेंगे। तो बेपरवाह जी भी खूब बरात में आए और लक्ष्मण वहां पे था। कहने लगे भाई आंखें ऐसे बरात में था कि नहीं आप उनको कह दो हमारी बात और चले जाए। तो हमने कहा सब कुछ जैसा आपका हुक्म है। तो फिर हम यहाँ सरसा से वापस चले गए। फिर जब वापस आए तो फिर वही बात, अंदर बेपरवाह जी ने बुला लिए, दिल्ली से आए थे। बेपरवाह जी ने बुलाया और सबको निशानी देने लगे। तो हमें फिर एक वपर शेर से बना हुआ बड़ा सारा, इतना सारा छल्ला था। कहते ना आगे को ख्याल न करना, इनको हम एक अपना अलग से निशानी देते हैं और इनको अपना पक्का यार बना देंगे। तो साथ वाले सज्जन थे, वो सोचने लगे यार ये वचन भी कभी नहीं हुए, पर पिताजी ये कभी किसी यार कह दिया चलो मानी बात, तो ये नहीं कहते कि आपको पक्के यार बनाया, ये पहली बार हुआ है। हमने कहा उनकी मौज होती है, मालिक की सदगुरु जो मर्जी कहे। तो फिर आपने सुना मीटिंगें चली, उसके बाद सेवादारों की मीटिंग बुलाते रहे। मीटिंग में हमें भी बुलाया गया, हम एक बार नहीं आ पाए। तो बेपरा ने पूछा वह से, वो क्यों नहीं आए भाई, वो साथी क्यों नहीं आए, हमारे यार क्यों नहीं आए, ऐसा कुछ वर्ड बोले। तो हम हमेशा बेपरवाह जी प्यारी सत्संग जी हर बार कहते कि आप जितने भी हो, आप सबको इसलिए नहीं बुलाया कि यहाँ आओ बैठ के चले जाओ, आप सबको इसलिए बुलाया है कि आप किसी का नाम दो। आपको नाम देना ही पड़ेगा, आपको नाम बताना है, गुरगद्दी पे बिठाना है और नाम देना ही। पहले मीटिंग में तो सारे रोए को गले भराए, सबके जितने भी जुम्मेवार अंदर बुलाए थे, बात तक नहीं हो पाई कि सदगुरु आप, हमें तो आप चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेपरा जी कहते हम ही होंगे ना, हम ही थे, हम ही रहेंगे, बस ये वचन पता नहीं कितने बार किए होंगे। तो सभी कहने लगे जी हाँ ठीक है जो वचन। बेपरवाह जी 2-3 मीटिंग के बाद या 4-5 मीटिंग के बाद गुस्से हुए कि आप कुछ भी नहीं बताते। एक दो नाम बताए गए, परिवार में से बताए गए कि ऐसे ऐसे जी उनका नाम। बेपरवाह कहती है कोई खानदानी परिवार की दौलत थोड़ा ही ना है, जमीन जायदाद थोड़ा ही है जो परिवार में दे देंगे, इनका तो नाम मत लो।
और कोई नाम हमें बताओ। दर्शन सिंह मिट्टू खड़ा खड़ा, उसने ये बोला कि पिताजी हम तो अंधे हैं, अंधा किसी को कैसे पकड़ लेगा? आप आंखों वालों ने हम अंधों को पकड़ रखा है, तो हम अंधे किसी आंख वाले को कैसे बताएंगे? वो तो आप सदगुरु हैं, आप मौला हैं, आप बता सकते हैं। हम अंधों में ताकत नहीं है कि हम किसी उसको देख सके जो अंधों को पकड़ता है। तो बेपरवाह जी ने तब वचन किए कि भाई बात तो ठीक है, पर हम तो बेटी की इसलिए बुलाई, कल को ये उंगली मत करना हम किसी को बढ़ा दें। और आप जी पिताजी ने अपने आप ही बढ़ा दिया और आप मानो ना। क्या ये बात आपको मंजूर है? सब कबूल है? ये ना हो कि आप बात में मानो ना। तो सारों ने हाथ खड़े कर दिए कि सतगुरु जो आप करेंगे आपने करना है, आपका करावनहार है, हमें वो मंजूर है। तब बेपरवाह जी ने ये वचन फरमाए। हम जो सचखंड हाल है मस्ताना जी गुफा में, तो उसका इधर वाला गेट जो पंडाल की तरफ गेट है, उस साइड में एक साइड में बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे से थोड़ा सा पीछे। तो बेपरवाह जी ने फिर शुरू कर दिया कि भाई हाँ, शुरू में भी शुरू किया था ये बात कि हम कोई ऐसा वैसे को नहीं बिठाना चाहते, तो कम से कम 10 से पड़े हों, आसपास के गांव वाले पीछे लगते हों, पूरी इज्जत वाले हो, कभी कोई ऐसा ताकत दबाना हो, ऐसे नौजवान हो, उंगली कर करके बेपरवाह जी ऐसे करते रहे। ऐसे नौजवान होने चाहिए, ऐसे युवावर होने चाहिए। हमको ऐसे थोड़े ना कि आपको 10-15 साल के बाद फिर जरूरत पड़ जाएगी या 10-20 साल के बाद जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं। हम ऐसा काम करेंगे कम से कम साथ संगत को 50-60 साल किसी चीज की तरफ देखना है। ये सारी साथ संगत में भी परम पिताजी ने बोले और मीटिंग में भी बेपरवाह जी ने वचन बोले, सत्कर्मचारियों में भी बोले। और उससे पहले जो हमें गुरगद्दी के लिए कहने गए, मोहनलाल था, एक दो साथी और थे, इनके साथ वो बताने गए कि भाई हाँ यहाँ से हम लोग गए, हमारे साथ ही हो रही है ये। परम पिताजी ने भेजा इनको कि ठीक है आप उनको कह के आओ कि गुरगद्दी का, क्योंकि परम पिताजी ने पहले ही नाम लिखवा दिया था, कागजी कार्रवाई वो सारी की सारी बेपरवाह जी ने पहले ही करवा दी और हमारा नाम भरवा दिया। हजारा लाल जी भी थे, तो ये लोग हमारे साथ हो गए। हम यहाँ से गए संगरिया बुद्रवाड़े, हम ऐसे होते, इन सबको छोड़ के हम फिर चले जाते थे, इन सबको लेते आते थे और यहाँ पहुंच जाते थे। तो ये बीच में बात करने लगे कि भाई वैसे परम पिताजी हर बार कह देते हैं यार, तो कोई ना कोई हमें ढूंढना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 हरियाणा। आज हमारी टीम पहुंची है सिरसा जिला में, जहाँ के आपको दिखा रहे हैं जो कि आज डेरा सच्चा सौदा में बहुत बड़ा एक समागम रखा गया है, जो कि महारहमो कर्म दिवस मनाया जा रहा है, जो कि गुरुमीत राम रहीम सिंह जी का महारहमो कर्म दिवस मनाया जा रहा है। और चलती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें दोस्तों। आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 हरियाणा पर सीधी लाइव तस्वीरें, और ये भी जरूर बताएं कि आप साथी कहाँ से जुड़े हैं, जरूर बताएं लाइव में से, और चलते लाइव को जरूर शेयर करें दोस्तों। फिर कहने के बात करते करते जल्दी यार हमें नंबरदार भी कह देते कि ये नंबरदार के बारे में कैसे कहना। मेरा गाड़ी रोको, अभी उतरो नीचे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें सतगुरु के बराबर, अभी उतरो यहाँ से और भाग जाओ। तो ये डर गए, कहते नहीं हम तो गलती हो गई, हम तो वैसे ही कर बैठे, और इस तरह कह के हम गुरुसर चले गए और ये वापिस आ गए। और आगे उन्होंने परम पिताजी को कहा जी हमने तो जो लगाया सब कुछ करके देख लिया, 2 बार ऐसी बात हुई, पहले भी। भाई जी चलते लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सिरसा जिला से। प्रबंधक बना दी हमने का तौबा, हम तो राम नाम जपते हैं, सतगुरु का दर्शन करते हैं, सेवा जितनी होती कर लेते हैं, बने रहो आप प्रबंधक, हमें जरूरत नहीं। कहते नहीं जरूरत है, बेपरवाह जी बीमार है, ऐसे। हमने कहा आपने बीमार कहा तो कहा क्यों, सतगुरु जाने, उसका काम जाने, वो दोनों जहाँ का मालिक है। आपके लिए बीमार हुआ, हमारे लिए तो कोई बीमार नहीं है। तो चुप हो गए। तो आगे बेपरवाह जी को कहने लगी जी आप कहते हो कि उनको गुरगद्दी का कहो, पर वो तो नाम नहीं लेने देते। पर अभी कहते फिर आपने कैसे कहा, उन्होंने बताया कि ऐसे। चलती वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 हरियाणा पर सीधी लाइव तस्वीरें। हाँ जी थैंक यू भाई जी। सीतो गुरनो पंजाब तो भाई जी जुड़े हो तुसी, भाई जी ज़्यादा तो ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दो वीडियो ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो सीधियां लाइव तस्वीरां हरियाणा के सिरसा जिला तो।
जाके सीधी सीधी स्पष्ट बात करो तो आपको अनुभव करा। तो बुजुर्गों की बात है, गुफा की साइड में पीछे की तरफ बात है, तो वहाँ पे पीछे की साइड में हमें बुलाया। भाई जी चलते लाइव ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप फिर कोई बात करोगे देख रहे थे, ये डर से थे, लगे भाई परम पिता जी का हुक्म सुनाने आया है, हमको बात सुनाने नहीं है। हमने कहा फिर सुनाओ। कहने लगे परम पिता जी ने कहा है कि जो गुरुपति की रस्म करनी है, इस गुरुपति पे आप बैठना है। परम पिता जी ने कहा, हमने कहा चलते आप हमें मिलाएं। सतगुरु ने कहा आपके लिए तो रो काटना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग करना आसान है उनके लिए जीवन है। तो उनकी भी आंखों में आंसू आए और जाकर परम पिता जी को बताया। और फिर बाकी की बातें तो आप सबके सामने हैं। 22 तारीख को ये समिति वाले ये लोग भाई जी शेयर कर दो वीडियो। आपको लाइव तस्वीरें हरियाणा के सिरसा जिला के डेरा सच्चा सौदा से दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ग्रुपों में। और सभी साथी ये जरूर बताएं भी कहाँ से जुड़े हैं। जैसे मिले कपड़े दिए, पगड़ी दी, क्या बात लोग हमने कहा जी बात लेते हैं। जैसे कटिंग थी और गाड़ी में कटिंग रखते थे मेनली, तो वे प्रति कहने कि आप बांध लो। तो वो पगड़ी हमने बांधी, सफेद कलर की वो पगड़ी थी, सतगुरु ने बनवाई। हमने ये अर्ज करी कि बेतरा जब आप बराबर ना बैठे तो बेहतर है, आप भी बराबर बैठेंगे। हमारा जमीर नहीं मानता, आप हमारे मालिक, हम नौकर हैं, आप तो गुलाम हैं। बेबरा कहने के नहीं, ये तो गुरगद्दी की रस्म है, हम हैं ना, आप फिक्र क्यों करते हो, आप थोड़ी ना हो, हम बन जाएंगे बस। तो ये कह के वहाँ गुरगद्दी की रस्म हुई, वो घूमे हैं, सारा कुछ है। तो बेबरा जी ने वो हार डाला, प्रसाद दिया हमें, प्रसाद खाया। कुछ ऐसा इस तरह से ये सारा पास बैठते बातें करते, रूहानियत की चर्चा होती रहती, वचन होते रहते, बेबरा जी के पास बैठना, चर्चा होती। तो ये बात हुई कि मस्ताना जी महाराज के समय जो लोग थे वो सारे नहीं चल पाए। बेबरा जी कहते, हमने कहा कि जी कितने गुमराह हो गए देखिए, पर हम कहते नहीं, अब इतना पक्का काम किया, हो सकता है 2-4 कोई बेवकूफ ऐसे हो जाए, वरना कोई साथ संगत नहीं मिलेगी। और प्यारे साथ संगत जी, और ये वचन जो आपको लगता है कि तो जगह कितना बड़ा हो गया, आज करोड़ों में संगत है, पूरी दुनिया में पता है सच्चा सौदा क्या है, ये भी उनके ही वचन। एक बार छाती से लगाया और कहने लगे, आप क्यों राग में आते हो, क्यों रोते हो? उन्होंने सतगुरु जी हम छोटे से हैं, 23 साल ऊपर थी तब, कि बिल्कुल छोटे से हैं और इतना बड़ा काम है, और आपके भी हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी ये शब्द नहीं आता कि आपके भी ये शब्द भी बोलते जीत थर्राती है। तो ये कैसे संभव है? आप हमें छोड़ जाने की तैयारी करते हैं, आपने चले जाना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे तो आप इंतजाम करवा रहे हैं, ये मंगा लेना, वो मंगा लेना, ये कहना, हाँ ये करना, वो करना, ये कैसे संभव होगा? तो आंखों से अश्रुधारा चलती। कई बार परम पिता जी आपने देखा होगा उस समय पुराने सत्संगियों ने कि कई बार हम थे अकेले भी परम पिता जी स्टेज पे आए होंगे, कभी कभी जिन्होंने पूरा अटेंड किया होगा, हमसे वैराग इतना आता कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते, अंदर ही रहते। कई बार बेबरा जी आगे फिर कहते वो अपना छोटा सा, वो इतना सा, वो इधर, तो फिर हमें बाहर आना पड़ता। और फिर बेबरा जी ऊपर ले जाते तो बैठाते और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं। और फिर एक बार जब बिल्कुल चौड़ा बदलना था, नजदीक था, ऊपर में यूं अपनी उंगली की ऐसे करके, और फिर इतनी तेज तेज हमारे हाथ यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे मारी जोर जोर से कि तूने थोड़े संभालना है, हम हैं, हम तेरे यहाँ हैं, यहाँ हैं। पता नहीं कितने बार जिस हमारी बेबरा की जो बैरागे था एकदम से बंद हो गया, और पता नहीं क्या हुआ, ये मालिक जाने, सतगुरु जाने, इतना कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, कैसे शरीर बदला, कैसे हुआ, साथ संगत को संभाला, वो सब उनका रहम करम, उनके वो वचन कि हम हैं ना, तो फिक्र हम ही तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं। और ये कह के छाती से लगा लिया, खुद भी बैराग में आ जाते। तो ऐसी चर्चाएं अपने मुर्शिदे कामिल की जब करते हैं तो दिलो दिमाग में बस वही सारा नज़ारा घूमने लगता है।
ये रूहानियत ये थोड़े ना कि वे अपनी खुदी भी चलती रहे, अहंकार भी चलता रहे, रूहानियत भी हाथों हाथ मिलती रहे। सब कुछ त्यागना पड़ता है। जितने भी आप यहाँ नाम लिया, चाहे जबरदस्ती ले लिया या किसी के कहने पे ले लिया या अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी ने दिलवा दिया या जैसे मर्जी नाम ले लिया आपने, तो अपने उस मुर्शिद को मान के